नमस्कार। अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के साहगढ़ पंचायत में और अभी जिस घर में हम उपस्थित है, इस घर की बेटी आज इस घर को छोड़ करके चली गई है। आज से करीब 3 साल पहले इस घर की बेटी का बहुत ही धूमधाम से शादी करवाया जाता है। जो भी दहेज होता है, जो भी ज्वेलरी होता है, जो भी सामान होता है बेटी को दिया जाता है, हर एक सामान ये पिता अपनी बेटी को देते हैं ताकि जिस भी घर में हमारी बेटी रहेगी उस घर में सुरक्षित रहेगी। लेकिन वो बेटी कहाँ सुरक्षित रहती है। जैसे ही उस घर में बेटी जाती है, जस्ट कुछ दिन बाद उस लड़की को फिर से दहेज के लिए टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। बार बार पैसे का डिमांड किया जाता है और बार बार ये मजबूर पिता अपनी बेटी का चेहरा देख करके बार बार पैसा कर्जा ले करके पैसा उस बेटी को भेजते रहते हैं। कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 50,000, हर बार उस बेटी को पैसा भेजा जाता है। लेकिन वो परिवार वाले तब भी खुश नहीं होते हैं। आपको बताना चाहेंगे उस लड़की का नाम रिंकू देवी था और आज वो रिंकू देवी हमारे बीच मौजूद नहीं है। करीब 3 बजे के आसपास, 3 बजे सुबह में इस परिवार को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही और पूरे परिवार वाले सो रहे होते हैं उस समय। और उसके बाद पूरे परिवार वाले आनन फानन में उठते हैं और बेटी के ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं बेटी का शरीर बहुत ही संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ है। घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं थे। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे नीचे बैठ करके रो रहे थे अपनी माँ के पास बैठ करके, और घर में ना पति मौजूद है, ना सास ससुर, कोई भी नहीं थे। चलिए पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं कि आखिरकार हुई क्या थी। नमस्कार सर। प्रणाम सर। सर, उस लड़की के आप कौन हुए जो मृतक है? बड़े पापा हैं सर। बड़े पापा। सर, ये घटना कितने तारीख को हुई थी? ये घटना एतवार को 20 तारीख पड़ता था सर। और आप लोगों को फोन आया 3 बजे सुबह में? 20 तारीख के 3 बजे सुबह में जी। जिस टाइम आप लोग पूरे परिवार सो रहे थे उस टाइम फोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ करके मर गया है। किसके द्वारा सर फोन आता है? वो एक आदमी उस दूसरा गांव का है सर। हाँ। उस आदमी को हमारे गांव से हम लोगों का नंबर उम्र तो नहीं था, लेकिन उस शादी में जो था उस अगवा था यहाँ का। वही अगवा था जी। उसके द्वारा फोन आया, पूरा डिटेल आया जो आपका बच्चा मर चुका है। तो हम लोग पूछे कैसे मर गया, तो नहीं यहाँ आइए आप देखिए आपका बच्चा मर गया। हम लोग वहाँ गए, वो आदमी बहुत तरह की बात किए वहाँ पर हम लोगों के साथ, चाहते थे किस तरह से मैनेज कर दे। हाँ, वो अगवा जो था। हाँ। तो अच्छा सर, जब आप लोग यहाँ से जाते अपनी बेटी के ससुराल, तो उस टाइम ससुराल में कौन कौन उपस्थित रहता? वहाँ पर कोई नहीं था सर। 1-2 बूढ़ा था 60-70 बरस का। हाँ। देख रहे थे बच्चा उसके आगा में, बूढ़ा बच्चा बैठा हुआ था और वो बच्चा नीचा रखा हुआ था। और आपकी बेटी का शव कहाँ पड़ा हुआ था? वो मकान भीतरी घर में जो है उसके पलंग पर उसका शरीर जो है रखा हुआ था। गए तो हम लोग देखे जो मुँह से ब्लड चल रहा था, वो देखे तो उल्टा है, तो यहाँ गर्दन जो मोचा रहे थे पूरा यहाँ से यहाँ तक चेन हो गया था। अच्छा, बॉडी पे और भी चोट का निशान था सर? ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को काफी ज्यादा मारपीट किया गया। हाँ, पूरे टॉर्चर के साथ उसको जैसे गला मचारा ने। वो हम लोगों को वहाँ मिट्टी जो है पूरा उखाड़ा हुआ था। 4-5 आदमी जैसे नहीं उखाड़ते वैसे उखाड़ा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहे, बचाव कोशिश में मिट्टी उखाड़ा और वो जो लोग दाब करके उसको पछाड़ करके गर्दन मचा दिया। अब देखिए, जब परिवार वाले अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं तो उस टाइम देखते हैं ससुराल में कोई मौजूद नहीं रहता है। एक बूढ़े व्यक्ति मौजूद रहते हैं और 2 बच्चा जो बहुत ही छोटे जो मृतक है, उन्हीं के 2 छोटे से मासूम से बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा है उनकी उम्र महज 3 साल, और जो सबसे 3 साल ही है, 2 साल है सर। 2 साल। और जो सबसे छोटा बच्चा है उनका 3 महीना, 3 या 4 महीना हुआ होगा। 3-4 महीना। हाँ, यही लम्हा। और उस वक्त बस वही 2 छोटा सा बच्चा उस घर में मौजूद रहता और एक बुजुर्ग व्यक्ति। उसके बाद ना पति रहते हैं, ना भाभी, कोई भी उस घर में उपस्थित नहीं रहता। सब के सब घर छोड़ करके फरार हो चुके रहते हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, सिर्फ वो खुद घर छोड़ करके नहीं गए थे, जितना भी महंगा सामान था, जो भी दहेज में इस परिवार के द्वारा दिया गया था, दहेज में काफी कुछ दिया गया था। और जब ये परिवार पहुंचते हैं तो देखते हैं बेटी का सब पलंग पे पड़ा हुआ है, बेड पे, और सारा का सारा चीज घर से गायब हो चुका है। तो गए तो लाश को देखे, चारों का इधर उधर किए, कहीं कुछ नहीं था। 2-4 आदमी गांव घर का जगल बगल से देख रहा था, वो भी लोग हम लोग नज़दीक नहीं आता था। बाद में मुखिया सरपंच आया हम लोग नज़दीक में,
ऐसे क्या होगा, ऐसे होता है, मैनेज कर लीजिए, चलिए। आपको मुखिया सरपंच मैनेज करने के लिए बोला मतलब बोले हैं जी। तो मैनेज कर, आपकी बेटी खत्म हो चुकी है, ऐसे ही होते रहता है, मैनेज कर लीजिए। मैनेज कर लीजिए, बच्चा छोटा है, जो लेन देन करना है कर लीजिए। हाँ। जो पैसा को लेना ले करके इसका कीजिएगा, बच्चा छोटा छोटा है, इसको ख़त्म कर दीजिए यहाँ पर। हाँ। तो हम बोले उनको, जो देखिए मुखिया जी, ये जो आप बोल रहे हैं हम लोगों को, तो ये बात तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जाते पहले थाना पर, थाना वाले को बुला करके एफआईआर करते हैं, उसके बाद जो होगा न प्रक्रिया, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। किसका गिरफ्तारी हुआ है, किसी का हुआ किसी है? को थाना वाले किसी को पूछवे नहीं करता वहाँ पर, मतलब कोई मतलब नहीं ना है। है। आपकी बेटी खत्म हुई, आप लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। उधर से मुखिया साहब आते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, मैनेज कर लीजिए कुछ पैसा लेन देन करके। जी, वहाँ का अब देखिए, जो मुखिया होंगे वहाँ के, उनके भी घर में बेटी होगी, और अगर उनकी बेटी को खत्म कर दिया जाएगा तो उन्हें भी किसी के द्वारा कहा जाएगा कि आप मैनेज कर लीजिए। क्या ये सही रहेगा? क्या वो मैनेज करेंगे इस बात को? इस घर की एक इकलौती बेटी थी, आप समझ पा रहे होंगे कि उस इकलौती बेटी को कितने लाड़ प्यार से पाला गया होगा इस घर में। उसके बाद वो मुखिया जी क्या किया, हाँ। जब वो बोला जो चलो इस टाट को खोलो, हाँ। उन लोगों को टाट खोल करके इससे लाश निकालेंगे। हाँ। ये लोग क्या किया, हम लोग जो गया था हमारे परिवार से 4 लड़का ने उस टाट को उखाड़ करके साइड कर दिया। जो हवा भी आता था, लड़का लाश जो है बदबू देने लगा। हाँ। और उसके तहत जो क्या क्या मुखिया पूरे गांव का 10 तो 20 तो महिला को बुलवा लिया, 10 तो लड़का को चिकार करके बुलवा लिया, मारो साले सबको, सब घर उजाड़ रहा है। हाँ, घर उजाड़ रहा है, महिला सबको मारो, काय घर उजाड़ता है, मार करके सबको चमड़ा फाड़ दो। आप लोग ऐसे ही टाट हटाए थे कि रास्ता नहीं था आने जाने का, लाश को ले जाते थे वहाँ जलाने के लिए, इसी वजह से टाट हटाए। उसी वही बोला था, मुखिया बोला था। और उसके बाद मुखिया बोला टाट हटाने के लिए, उसके बाद जैसे ही आप लोग हटाए, वो एक षड्यंत्र वहाँ पे रच लिए थे, उसके बाद लोगों को बुला करके वो हल्ला करवा दिया। हम लोग थे थाना पर, अब वो थाना पर थे तो हम लोग को फोन किया, जैसे जैसे घटना हो रहा है यहाँ पर, मुखिया ने थाना बराव को फोन किया, जो हम लोग घर द्वार तोड़ दिया है, घर सारे तोड़ दिया है, ये लोग आकर के इधर उधर मारपीट कर रहा है। वहाँ से फोन किया थाना, जदिया थाना वो बराव को, महिला पुलिस को मंगवाए हम। अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे यहाँ पे, चूंकि जब हमने ऑफ कैमरा आपसे बातचीत किया तो आपका ये कहना है कि पहली बात तो पैसा का कारण है, चूंकि आप लोग बहुत बार पैसा दिए थे बेटी को, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया दिए थे ना? जी हाँ। 2.5 लाख रुपया दिए, एक गाड़ी दिए थे, एक इधर आइए, वो सारे वो एक गाड़ी, हाँ एक गाड़ी दिए थे, और भी जो सामान होता है जो बेटी को हम लोग देते हैं शादी में, वो सारा सामान सारे उपहार के रूप में हम दिए थे उसको। उसके बाद भी बहुत बार पैसा का डिमांड किया गया था। एक तो पैसा के वजह से आपका कहना है आपकी बेटी की खात्मा हुई है, दूसरा आपका जो दामाद था उसका अपनी भाभी के साथ अफेयर चल रहा था, अवैध संबंध चल रहा था, क्या ये सही बात? पहले हम लोग नहीं जानते थे सर इस बात को। इस बीच में जो हम लोग पैसा, हमारे भाई साहब जो 3 लाख रुपया उसको दिया मेडिकल खोलने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, तब उसके बाद फिर इसको टॉर्चर किया, जो हमको और पैसा चाहिए, पैसा नहीं दीजिएगा तो हम गलत काम कर सकते हैं, आप लोग बचिया को हम नहीं रखेंगे। इधर उधर जैसे होता है वो बोल रहा था, बचिया को भी धमकी दिया कि तुम अपने पापा को फोन करो, मम्मी को, पैसा हर हालात में 2 लाख रुपया और चाहिए हमको, नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको मारपीट करेंगे। बार बार उसके साथ में टॉर्चर किया जाता था, मारपीट बेटी के साथ में। तो हम लोगों को वहाँ का समाज भी, मतलब 2 आदमी बोला जो बार बार लड़ाई क्यों होता है इसके घर में, 300 दिन में 10 दिन लड़ाई होता था उसके यहाँ, और पैसा के लिए, पैसा के लिए। और ये एफआईआर वाली बात कहाँ तक सही है सर? एफआईआर के लिए जो हम लोग गए, जो भाभी के साथ चक्कर चल रहा था, ये बात सही है कि आप लोग उसको फंसाने के लिए? जी नहीं, ये पहले से, शादी से पहले से इन लोगों का तालमेल था, मतलब सही में एफआईआर चल रहा था। अभी आप जाइएगा वहाँ पर तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, अलग से आप पता कीजिएगा ना। हाँ। तो आपको सारे वहाँ का जनता जो है आपको बता दे। सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? लगातार जो हमारे समाज में बेटियां को खत्म किया जा रहा है, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस करती है। परिवार वाले बेटी का शादी करवाते हैं ताकि उस ससुराल में जा करके हमारी बेटी अच्छे से रह पाएगी, लेकिन कहाँ बेटी सुरक्षित रह रही है? लगातार बेटियों को दहेज के लिए, तो कभी कुछ के लिए, कभी मोटरसाइकिल के लिए खत्म करते जा रहे हैं, और बेटी के पिता को कुछ पैसा ऑफर किया जाता है कि ये पैसा लीजिए और केस को क्लोज करिए, कुछ नहीं, आगे केस मुकदमा कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे इस बात को रफा दफा कर दीजिए। आखिरकार कब तक बेटियों के साथ ऐसा होते रहेगा?
आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। ऑफकोर्स आपके भी घर में बेटी होगी, आपके भी घर में बहन होगी। आप सभी को क्या लगता है? हम चाहते हैं प्लीज़ आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।